Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, अभी गैल्वानोमीटर के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन देखेंगे। हेडिंग कीजिए रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर के ऑफ ए गैल्वानोमीटर रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए गैल्वानोमीटर ये है क्या, इसका डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं गैल्वानोमीटर में फॉर्मूला क्या है, I इजिकल टू के थीटा। ये आप याद रखेंगे। I क्या है, करंट है, थीटा क्या है, एंगल है, ट्विस्ट है, के क्या है, रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वानोमीटर, इसका वैल्यू है C/N। इसको आप याद रखना है। अच्छा, अभी के का डेफिनेशन हम बनाएंगे। देखिए, इट इंप्लाइज के क्या होगा, के होगा I/थीटा। देखिए पहले I/थीटा। अच्छा, ऐसे लिखेंगे, इसको मैं बॉक्स से हटा देता हूं। ऐसे लिखेंगे, देखिए व्हेन ये जो एंगल जो है ना, थीटा जो है, जब 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन, हम एंगल को SI यूनिट में मेजर करेंगे। ये प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू, आप जानते हैं, 57 डिग्री आ रहा होगा। जब ये 1 रेडियन होगा, देन I किसके साथ, के किसके साथ सेम होगा, ये 1 होगा तो के I के साथ सेम होगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए गैल्वानोमीटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट which when pass through the galvanometer deflects by angle 1 radian। रिडक्शन फैक्टर करंट के साथ बराबर होगा तो जब यूनिट डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि एक एंगल डिफ्लेक्ट होगा, एक रेडियन एंगल डिफ्लेक्ट करने के लिए 1 रेडियन एंगल यानी कि 57 डिग्री एंगल डिफ्लेक्ट होने के लिए जितना करंट हमको दरकार होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन फैक्टर। अभी यहां से यहां कर दीजिए, वही हो गया, यहां से यहां कर दीजिए। अभी लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। सो रिडक्शन फैक्टर ब्रैकेट के अंदर के फैक्टर ब्रैकेट के अंदर के ऑफ ए मूविंग कॉइल galvanometer is defined as the amount of current required to produce यूनिट डिफ्लेक्शन। ऐसा लिखिए, यूनिट डिफ्लेक्शन, DEFLECTION। यूनिट डिफ्लेक्शन ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 रेडियन। यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, 1 रेडियन। यूनिट मतलब 1, डिफ्लेक्शन मतलब एंगल, रेडियन। इन द गैल्वानोमीटर, ब्रैकेट खत्म, इन द गैल्वानोमीटर। ओके, अभी हेडिंग दीजिए। तो रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वानोमीटर, इसके बारे में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वानोमीटर। समझ गए? अच्छा, अभी लिखिए करंट सेंसिटिविटी। ओके, इसका सिंबल है SI। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल galvanometer। ये करंट सेंसिटिविटी है क्या? देखिए, करंट सेंसिटिविटी है क्या, हम जानते हैं कि वी नो दैट
गाल्वानोमीटर में है आई इजिकल टू के थीटा, और के को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गाल्वानोमीटर। पहले देखिए, और के का वैल्यू आपको मालूम है, आई इजिकल टू के का वैल्यू क्या है, सी बाई बी एन है। सी क्या है, टॉर्क कांस्टेंट, और टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, बी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल इनटू थीटा। तो आई ये थीटा नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आई बाई थीटा क्या होगा, आई बाई थीटा, तो ये बचा सी बाई बी एन है। अच्छा यहां से देखिए, अभी थीटा बाई आई क्या है, थीटा बाई आई आप क्रॉस से मल्टीपल कर दीजिए, आई इंटू बी एन है इजिकल टू सी थीटा। समझ रहे हैं? इसको मैं और एक बार लिख रहा हूं, इसको नीचे आप लिखेंगे सी थीटा इजिकल टू आई बी एन है। कैसा होगा, तो थीटा बाई आई क्या होगा, थीटा बाई आई क्या होगा, यहां इसको भी नीचे ले आए तो बच्चा क्या, बी एन है बाई ये सी हो जाएगा। थीटा बाई आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट के वजह से कितना सेंसिटिव है, कितना ट्विस्ट है, कितना एंगल घुमा है, इसको बोलेंगे थीटा बाई आई को एस आई इजिकल टू बी एन ए बाई सी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सो एस आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी हम किसके जगह लिखे, थीटा बाई आई के जगह लिखे। होया एस आई इजिकल थीटा बाई आई, इसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। लिखिए यहां से यहां तक लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। लिखिए सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल galvanometer, current sensitivity of a moving coil galvanometer is defined as ये थीटा बाई आई है, थीटा क्या है, ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer when unit current, जब करंट 1 एम्पियर होगा, देखिए एसआई क्या है, थीटा बाई आई, आई जब 1 एम्पियर होगा यानी कि यूनिट करंट फ्लो होगा, एसआई थीटा के साथ सेम होगा, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट ब्रैकेट के अंदर 1 एम्पियर, ब्रैकेट के अंदर 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, ओके, ये बन गया आपका करंट सेंसिटिविटी। गाल्वानोमीटर का करंट सेंसिटिविटी इसको याद रखेंगे, थीटा बाई आई को। करंट सेंसिटिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, या मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ द कॉइल ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ये टॉर्क कांस्टेंट घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। लिखिए लेफ्ट से आगे दीजिए, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल galvanometer depends upon मैग्नेटिक फील्ड, एक में लिखिए, नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड
strength, magnetic field strength. Yeah, strength of the magnetic field. Number 2, number of turns in the coil. Number of turns in the coil. नंबर 3 में लिखिए नीचे एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। नंबर 4 में लिखिए टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट। अभी एक हेडिंग कीजिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी खत्म हो गया, अभी लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ब्रैकेट के अंदर एसवी लिखिए, एसवी सेंसिटिविटी नीचे में भी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या? जैसे करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई आई, वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई वी। ओके, देखिए नीचे लिखिए, नीचे लिखिए लेट कैपिटल जी को इन्वर्टेड कमा के अंदर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। लिखिए वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो गैल्वेनोमीटर के केस में V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज आई R क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं G। इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू, देखिए I का एक्सप्रेशन क्या है गैल्वेनोमीटर में? गैल्वेनोमीटर में करंट का एक्सप्रेशन है C बाई, बोलिए BNA इंटू जी। समझते हैं? C बाई BNA इंटू थीटा इंटू जी, सॉरी C बाई BNA इंटू थीटा इंटू जी। इट इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, V BNA इज इक्वल टू, इधर मैं ऐसे आराम से लिख रहा हूं थीटा इंटू जी। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये हो गया C थीटा जी। इसको पहले लिखते हैं C थीटा जी इज इक्वल टू V BNA। इट इंप्लाइज थीटा बाई V, थीटा बाई V, ये नीचे आ जाएगा V। तो क्या होगा? बचा क्या? BNA बाई क्या है? CG। समझते हैं? तो थीटा बाई V को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझते हैं? थीटा बाई V को SV इज इक्वल टू BNA बाई CG। बॉक्स में रखिए। तो यार नीचे लिखिए, वो यार SV इज इक्वल टू, किसके जगह हम लिख रहे हैं? थीटा बाई V, ब्रैकेट के अंदर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? जैसे करंट सेंसिटिविटी आप याद रखेंगे थीटा बाई करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी याद रखेंगे थीटा बाई वोल्टेज। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा के साथ बराबर होगा जब कितना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट। तो लिखिए सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ब्रैकेट के अंदर SV ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is defined as
द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, ये थीटा के साथ बराबर होगा, यानी कि एंगल होगा, डिफ्लेक्शन मतलब एंगल, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड when deflection produced in the galvanometer, लिखिए deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference, जब 1 volt potential difference, a unit potential difference ब्रैकेट के अंदर 1 volt ब्रैकेट खत्म, is applied across the terminals of the galvanometer, is applied across the terminals of the galvanometer, is applied across the terminals of the galvanometer। तो आप इतना याद रखेंगे, करंट सेंसिटिविटी मतलब थीटा बाई आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब थीटा बाई वी। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आप ज्यादा करेंगे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा, यदि आप द कॉइल बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस घटाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, समझते हैं, टॉर्क कांस्टेंट घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, समझते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। और फिर मूविंग कॉइल गाल्वान, वेरी इंपोर्टेंट, मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मैं बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप रहेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। आंसर लिखिए, whenever a current carrying coil is placed inside a magnetic field, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, ओमा it experiences a torque, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बन सकता है, लिखिए डिफाइन रिडक्शन फैक्टर, डिफाइन रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर, ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर। तो क्या लिखेंगे, गाल्वानोमीटर में आप जानते हैं आई इक्वल टू के थीटा होता है, तो के को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर जो कि सी बाई वी एन है, तो के क्या है, आई बाई थीटा है। तो जब थीटा 1 रेडियन होगा, यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब 1 रेडियन, रिडक्शन फैक्टर किसके साथ सेम होगा, करंट के साथ। तो हम बोलेंगे रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए गाल्वानोमीटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि 1 रेडियन थ्रू द गाल्वानोमीटर। अपना कॉपी देखिए, कॉपी देखिए, रिडक्शन फैक्टर में कहां बताया था, अपना कॉपी देखें, उस डेफिनेशन का आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अपना कॉपी देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर इज डिफाइंड, लिखिए लिखिए, रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर is defined as the amount of current required to produce unit deflection। कितना करंट रिक्वायरमेंट है, यूनिट डिफ्लेक्शन यानी कि ब्रैकेट के अंदर 1 रेडियन,
ब्रैकेट खत्म, इन द गाल्वानोमीटर, इन द गाल्वानोमीटर। अभी और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर। ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर। अच्छा, मैं आपको बताया था करंट सेंसिटिविटी मतलब एसआई हम लिखेंगे। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा बाई आई। तो करंट सेंसिटिविटी थीटा के साथ बराबर होगा जब आई क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, यूनिट एम्पियर होगा, यूनिट करंट होगा। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए आप ये मैथमेटिकली याद रखेंगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर इज डिफाइंड एज the amount of deflection produced in the galvanometer when unit current pass through it। ऐसे लिखेंगे, लिखिए ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, लिखिए we know that SI is equal to theta by I। नीचे लिखिए when I is equal to 1 ampere, comma then I 1 ampere होगा, then SI क्या होगा, किसके साथ बराबर होगा, थीटा के साथ बराबर होगा। इसको बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए सो, नीचे लिखिए सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर of a moving coil galvanometer is defined as the deflection produced, deflection यानी कि एंगल, deflection produced when unit current ब्रैकेट के अंदर 1 एम्पियर पास थ्रू द galvanometer, pass through the galvanometer। वैसे और एक क्वेश्चन लिखिए, on which factors question let me q comma sensitivity of a moving coil galvanometer depends on, sensitivity of a moving coil galvanometer depends on। तो मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर का सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए खाली सेंसिटिविटी दिया है यानी कि करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि गाल्वानोमीटर करंट मेजर करता है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये है थीटा बाई आई। तो थीटा बाई आई के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन क्या है, सी थीटा सी बाई बी एल है इंटू थीटा। आई का एक्सप्रेशन का गाल्वानोमीटर में थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ये टर्म ऊपर चला गया, बी एन ए बाई सी होगा। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू बी एन ए बाई सी, ये है आपका। मैं आपको बताया था, देखिए अपना कॉपी देखिए, करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला निकला था कि नहीं, बी एन ए बाई सी एक्सप्रेशन। तो करंट सेंसिटिविटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लिखिए, यहां से यहां लिखिए, तो लिखिए सो करंट सेंसिटिविटी ब्रैकेट के अंदर एसआई ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर कैसे डिपेंड करता है, पूरा डायरेक्टली लिख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
to strength of the magnetic field, strength of the magnetic field, ब्रैकेट के अंदर B, number of turns in the coil, ब्रैकेट के अंदर N, area of the coil, area ब्रैकेट के अंदर A of the coil and inversely proportional to the torque constant or torsional constant per unit twist, इसको भी बोल सकते हैं टॉर्क कांस्टेंट। समझते हैं? ओके, तो ये आपका सेंसिटिविटी के बारे में चला गया। दो प्रकार का गैल्वानोमीटर में सेंसिटिविटी होता है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। उड़ीसा स्टेट बोर्ड सिलेबस में करंट सेंसिटिविटी है। मैं दो आपको चीज बताया, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो प्रकार का चीज आ सकता है। उसका एक्सप्रेशन, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, रिडक्शन फैक्टर क्या है गैल्वानोमीटर का, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और गैल्वानोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, गैल्वानोमीटर क्या मेजर करता है, माइन्यूट करंट, सेंसिटिव करंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।